सेम टू सेम लीला चल रही है और संकेत करना पड़ा गुरुजी ने कि बच्चों ये सतलोक से आ रही हैं। और जिस प्रकार आज वो 650 साल पहले वाली बातें कि सतलोक से भंडारा आया, सतलोक से पानी की धारा आई, उन सेवादारों के पैर जमीन से एक बिलांद ऊपर थे, 10 इंच ऊपर थे। उस समय किसी को विश्वास नहीं, किसी की बुद्धि में नहीं, किसी का ध्यान नहीं। लेकिन आज उन एग्जाम्पलों को देखकर 600 साल बाद आप और हमें भगवान पर विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमारा विश्वास इस भक्ति पर दृढ़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में ये जो ऑडियो आ रही है, जो विशेष संदेश है ये परमात्मा के, ये फाइनल संदेश है ये परमात्मा के, जिसमें परमात्मा बार बार कह रहे हैं कि बच्चों कुर्बान हो जाओ, मर मिटो परमात्मा पे। विश्वास नहीं करोगे तो मार खाओगे। छोड़ दो दुनिया की बातों में नहीं चलना, संसार को देखकर नहीं चलना। जरा भी मर्यादा तोड़ोगे बहुत बड़ी चोट खाओगे। बार बार आपको इन ऑडियो में सुनने को जो है वो मिल रहा होगा। ये फाइनल वचन है गुरुदेव के, फाइनल आदेश। अपने सतलोक में सिंहासन पर बैठकर सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो कबीर परमात्मा आप और हमारे लिए फाइनल आदेश पारित कर रहा है। इसलिए दास बार बार कहता कि इस समय जिस भी व्यक्ति ने सतगुरु रामपाल जी भगवान की एक भी मर्यादा तोड़कर, उनका एक भी वचन तोड़कर अगर उनको दुखी कर दिया, उनको नाराज कर दिया, तो उसका मौका इस कलयुग में सतलोक जाने का नहीं है। और आज जो लीला हो रही है, ये जो ऑडियो आ रही हैं, आज कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ये सात संगति भगवान ने इसलिए रखवाई कि हम विश्वास करें, हम विश्वासी बने। आज जिन्होंने विश्वास इन बातों पे कर लिया, उसका तो इसी जन्म में बेड़ा पार। इसी समय वो तो सतलोक गया समझो मालिक के आशीर्वाद से। कहे कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, वो श्री राम सतगुरु रामपाल जी भगवान है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, लेकिन राम कैसे मिलेगा? श्री राम जी मिले ना विश्वास के बिना। अब भूल जाओ उसको कि राम जी चले ना हनुमान के बिना, भूल जाओ, वो पुरानी हो गई। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और श्री राम जी मिले ना विश्वास के बिना। बिल्कुल विश्वास करना पड़ेगा परमात्मा पे कि भगवान है। सतगुरु जो चावे सो कर ही करेगा उनके लिए, जो उसके नियम में चलेंगी, जो उसके कायदे में चलेंगी। तो जिस प्रकार 650 साल पहले वाली वो घटनाएं आज 600 साल बाद हमें इस भक्ति मार्ग पर विश्वस्त कर रही हैं, दृढ़ कर रही हैं, ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों वर्तमान में जो ये घटनाएं घट रही हैं, जो लीला परमात्मा जेल में बैठकर कर रहे हैं, अद्भुत, अविश्वसनीय। ये लीलाएं आज जो आत्माएं पार नहीं हो पाएंगी और हजारों साल तक जो भगवान का मार्ग चलेगा, इन लीलाओं को देख देख कर, इन लीलाओं के ऊपर उनकी महिमा गा गा कर वो आत्माएं सुख भोगेंगी। लंबे समय तक परमात्मा का मार्ग चलेगा, क्योंकि 650 साल पहले जो जो लीलाएं परमात्मा ने की, आज उन्हीं लीलाओं को आधार बना के गुरुजी हमारे लिए सत्संग कर रहे हैं। वही सत्संग कर रहे हैं परमात्मा। गणिका की कहानी, अर्जुन सर्जुन की कहानी, धर्मदास जी की कहानी, धन्ना भगत की कहानी, नानक जी के विषय में कहानी, और भी बहुत सारे संत महात्मा थे, सिकंदर लोधी, शेख तकी वाली, भंडारे वाली, वीर सिंह बघेल वाली, मगर वाली, काशी नरेश वाली, बिजली खान पठान वाली, गणिका बहन वाली, 365 कोडियों वाली, रामानंद का सिर काटा, परमात्मा के साथ में जो है वो कितने कितने अत्याचार हुए।
सिकंदर लोदी के दरबार में उनको हाथी के नीचे जो है उनको कुचलवाने का प्रयास किया गया, झेरे कुएं में डाले गया, उबलते हुए जो है तेल में डाले गया, उनको गंगा जी में डाला गया। यानी 650 साल पहले जितनी भी लीलाएं परमात्मा ने की, जो घटनाएं घटित हुई, आज उन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर तो गुरुजी हमारे लिए सत्संग कर रहे हैं। तो वर्तमान में परमात्मा जब तक धरती पर रहेंगे, 100 साल, 120 साल, 200 साल, ये उनकी मौज, उनकी मर्जी। और जितनी भी घटनाएं वर्तमान में घट रही हैं, संगत में जो घटनाएं घट रही हैं, सत्सेवकों के बीच में, मैनेजमेंट वालों के बीच में, इन लोगों के द्वारा जो मर्यादाएं तोड़कर जो उल्टे काम किए जा रहे हैं, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना दिए अपने धार्मिक धंधे के लिए, भक्तों से राजनीति करवाते हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी उसकी रैली में, कभी उसके धरने में, कभी उसको चंदा देना, कभी उसको चंदा देना, कभी उसकी सीबीआई जांच करवाना, कभी रक्तदान तो कभी दे दान। ये सारी की सारी घटनाएं, और इधर सत्सेवकों के माध्यम से, साथ संगतियों के द्वारा नियम और मर्यादाओं में रहना, अपने गुरु को भगवान मानना, अपने गुरु की महिमा करना, उस कागज वाली कबीर जी की फोटो को फाड़ना और किसी का जयकारा नहीं लगाना, अपने घर में, अपने दरबार में, अपने घट में, अपने मन में, अपने मंदिर में केवल अपने गुरुदेव भगवान की फोटो रखना, उन्हीं को सब कुछ मानना। दोनों तरफ से जो घटनाएं घट रही हैं, और परमात्मा ने जितने सुख, जितने भौतिक लाभ पिछले 28-30 वर्षों में हम भगत भाई बहनों को दिए हैं, कोडियों को काया दी है, बांझ को बेटा बेटी दिए हैं, मुर्दों को जिंदा किया भगवान ने, रोगियों को स्वस्थ किया, जिनकी आंख फूट गई उनकी आंखें ठीक की भगवान ने। सतलोक से वर्तमान में जो ये ऑडियो आ रही है, ये सारी जो लीलाएं वर्तमान में परमात्मा जी जो ये कर रहे हैं, ये आने वाले समय में उन आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगी, उदाहरण बन जाएंगे। उस आधार से वो आत्माएं परमात्मा की भक्ति किया करेंगी, डर के रहा करेंगी, थोड़ा बहुत नियम और मर्यादाओं में रहा करेंगे, अपने धर्म और कर्म पर रहा करेंगे।